नमस्कार। भाग 3 स्पेशल हिंदी के लिए पेपर क्रमांक 10 के अंतर्गत जो कार्यालयीन पत्राचार है उसमें होने वाले अनुस्मारक पत्र के बारे में या रिमाइंडर लेटर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अनुस्मारक पत्र वह पत्र है कि जब पहले ही लिखा हुआ लेटर होता है कि जैसे कि जब किसी मूल पत्र का उत्तर समय पर नहीं प्राप्त होता तो संबंधित कार्यालय को अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक किसी भी सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन आदि का निर्धारित समय में उत्तर न आने पर भेजा जाता है। तो आपके समझ में आया होगा कि पहले ही कोई सरकारी पत्र लिखा गया है यानी कार्यालय आदेश के रूप में, कार्यालय ज्ञापन के रूप में, तो उसका उत्तर निश्चित समय पर मांगने के बाद भी नहीं आता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। उसे रिमाइंडर इसीलिए कहा गया अंग्रेजी में। अनुस्मारक में मूल पत्र की बातें दोहराई नहीं जाती, यानी समझिए पहले पत्र में लिखा है कि अमुक जानकारी हमें प्राप्त करनी है, अमुक जानकारी इतने दिनों में भेज दीजिए, उसमें अमुक अमुक बातें होनी चाहिए। ये बातें अनुस्मारक में नहीं दोहराया जाता। अनुस्मारक में इतना ही बताया जाता है कि अमुक संदर्भ के पत्र में हमने आपको जो जानकारी मांगी थी अब तक प्राप्त नहीं हुई, कब तक प्राप्त होने वाली है या उसके बारे में क्या हुआ आदि प्रश्न किया जाता है एक दो पंक्तियों में, और वह अनुस्मारक पत्र पूर्ण किया जाता है कि कभी कभी पहला अनुस्मारक भेजने पर भी उत्तर नहीं आता, तब दूसरा तीसरा भी अनुस्मारक भेजना पड़ता है। ऐसी अवस्था में अनुस्मारक क्रमांक 2, 3 इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अनुस्मारक पत्र या रिमाइंडर लेटर क्यों लिखा जाता है ये आपकी समझ में आया होगा। तो उसका नमूना यहाँ देखिए। अनुस्मारक पत्र जो है या अनुस्मारक पत्र लिखते वक्त पहले ऊपर संख्या लिखी जाती है, फिर जो मंत्रालय भेज रहा है, जो कार्यालय भेज रहा है उस कार्यालय का नाम, यहाँ भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय ये पत्र भेज रहा है। और यहाँ और एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पत्र भेजने वाले प्रेषक और जिन्हें पत्र भेजना है वह प्रेषित दोनों का बाईं ओर उल्लेख होता है। जैसे कि प्रेषक का नाम लिखा जाता है कि श्री यस पार्थसारथी, यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है। उपसचिव उसके पद का नाम, भारत सरकार, और फिर स्थान यानी नई दिल्ली और दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद आगे भारत सरकार लिखा है, उसी के आगे या उसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद बाईं ओर ही जो प्रेषित होते हैं सेवा में लिखकर उनका उल्लेख किया जाता है, उनका नाम और मंत्रालय आदि लिखे जाते हैं, यानी पद नाम श्री निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली, इनके नाम ये पत्र भेजा जा रहा है। और फिर नीचे विषय लिखा जाता है, किस उद्देश्य किस विषय पर यह पत्र लिखा जा रहा है। तो हिंदी प्रचार के लिए वित्तीय प्रावधान के लिए इसके पहले पत्र लिखा था तो उसका उत्तर नहीं आया है, इसलिए यहाँ आगे महोदय लिखकर यानी संबोधन के लिए महोदय लिखा है और उसके बाद पत्र शुरू होता है। इस महोदय के ऊपर हिंदी भाषा और उसके आगे 49 नंबर आ गया है। ये पृष्ठ क्रमांक है, पुस्तक में लिखे हुए उस टॉपिक का नाम है, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ महोदय लिखकर देखिए, महोदय लिखकर आगे लिखा है मुझे इस कार्यालय के पत्र संख्या यानी पहले जो पत्र लिखा था उस पत्र का उल्लेख करने समझिए वो पत्र संख्या 440 और आगे 2020-21 जो भी होगी वो पत्र संख्या लिखनी है के संदर्भ में पूछने का आदेश हुआ है कि आपके उत्तर की प्रतीक्षा कब तक की जाए। यानी पहले आपको पत्र भेजा था, उसका उत्तर अब तक नहीं आया, फिर आगे कितनी देर तक हम उसकी राह देखेंगे, ये प्रश्न किया है। और पत्र संख्या लिखने के बाद संदर्भ उन्हें मिल गया है कि कब किस तारीख को कौन से क्रमांक से हमें पत्र आया था, तो वह अधिकारी देख सकेगा कि वह उस तारीख का आया हुआ जो पत्र है उस पत्र का उत्तर गलती से भेजना बाकी है या अब तक उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई या भूल गए हैं, ये सब कुछ
वे ढूंढेंगे और उसका उत्तर प्राप्त करेंगे और वो मिले, इसी उद्देश्य से यह अनुस्मारक भेजा है। और यहाँ देखिए स्वनिर्देश भी दिया है बहुधीय के रूप में। स्वनिर्देश यानी अपना उल्लेख, तो लिखने वाला अधिकारी है उसका उल्लेख, तो यहाँ उस अधिकारी का हस्ताक्षर भी है यश पार्थसारथी और उसका पदनाम है और अंत में भारत सरकार लिखकर यह पत्र समाप्त कर दिया। तो यह पत्र आपकी समझ में आया होगा। तो अगले पत्र पर हम विचार करेंगे और वह है सूचना नामक पत्र या नोटिस उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो यह नोटिस या सूचना नामक पत्र जो है सरकार की ओर से तरह तरह की सूचनाएं पत्राचार यानी समाचार पत्र, पोस्टर्स, बोर्ड्स आदि के द्वारा प्रसारित की जाती है। सरकारी पद रिक्त होने की, छुट्टी की, सरकारी नीति विषयक, नीलाम संबंधी, न्यायालय संबंधी, आरोग्य विषयक, कार्यक्रम विषयक, कार्यालय के स्थानांतर के बारे में, टेलीफोन नंबर बदलने के बारे में आदि आदि की सूचनाएं होती है। सूचना जिस अधिकारी की ओर से प्रसारित की जाती है उसका नाम तथा पदनाम सूचना के नीचे रहता है। तो यह समाज को, ये कार्यालय जो होते हैं सरकारी कार्यालय समाज के होते हैं, समाज के लिए वहाँ से, जनता के लिए वहाँ से सूचना होती है। और इसलिए इन कार्यालयों में जो भी घटना समाज की दृष्टि से, यानी समझ लीजिए वहाँ का कोई अधिकारी बदल गए तो अन्य मंत्रालयों को और समाज को भी पता होना चाहिए, जनता को भी पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर वहाँ से कोई अधिकारी छुट्टी पर जा रहा है या समझिए कोई नीति विषय की लोगों को, समझ लीजिए कि आजकल महामारी चल रही है तो महामारी में लोगों को किस ढंग से रहना है वगैरह वगैरह, ये सूचनाएं यानी ये मंत्रालय देते हैं या कार्यालय देते हैं सरकारी, तो वो सूचनाएं कैसी देनी है उसके बारे में ये नमूना है। यहाँ देखिए एक नमूना भी दिया है, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल एक सूचना दे रहा है। तो जो सूचना देने वाला मंडल है या सूचना देने वाला मंत्रालय है उसका नाम ऊपर, उसके बाद सूचना लिखकर सीधा शुरू कर दिया कि समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि विद्युत विच्छेदन की परेशानी से बचने के लिए वे अपने विद्युत बिलों का भुगतान तुरंत कर दें। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिलों की त्रुटि दूर करने के लिए अतिरिक्त काउंटर संबंधित केंद्रों पर खोले गए। जो उपभोक्ता 3 मास से अधिक बिजली बिलों के बकायेदार है उनके कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएंगे। विद्युत बिलों का समय पर भुगतान करके सहयोग दें। और यह सूचना देने के बाद क ख ग यानी यह हस्ताक्षर किया है उस अधिकारी का जिसने यह सूचना यहाँ प्रसारित की है और उसका पदोल्लेख भी किया है, अधीक्षण अभियंता शहर वितरण मरावीम कोल्हापुर। तो यह कोल्हापुर के मरावी यानी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल की ओर से यह सूचना यहाँ प्रसारित की गई है। दूसरा नमूना यहाँ दिया है कि सूचना लिखा है और सूचना लिखकर श्री और फिर जो जिन्हें ये भेजना है उनका बोरगांव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कृषि प्रशिक्षण केंद्र सातारा। यहाँ बीच में हिंदी और उसका व्यवहार और 50 ये अंक, ये दोनों पुस्तक के अंक है। इसका इस पत्र से कोई संबंध नहीं, इसलिए यह ध्यान में रखें। आगे बताया है को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक से 2 महीने हुए कार्यालय में नहीं आ रहे हैं और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 1 महीने में आप स्वयं उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके मामले में एक तरफा निर्णय करके आपकी सेवाएं समाप्त की जाएगी। और जो भेजने वाला अधिकारी है उसका हस्ताक्षर, फिर वो उसका जो पद है निदेशक का है कृषि प्रशिक्षण केंद्र सातारा। तो ये दूसरी सूचना है, किसी व्यक्ति के बारे में सूचना दी जाती है तो यहाँ जिसके बारे में सूचना है उसका नाम ऊपर आता है, जिसे सूचना देनी है उसका नाम आ जाता है और फिर यानी कौन सा कार्यालय भेज रहा है उस कार्यालय का नाम उसके आगे आ जाता है। तो ये सूचना के नमूने आपकी समझ में आए होंगे।